बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोदारायण, श्रीमन नारायण जगोदारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार हो, आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी, बगसर में आके रवा तड़का के मरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी। तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णामि सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि ददा चौर्धपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्ते धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरे तदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर जुआराज स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। चलिए इसी कड़ी में दो चार शब्दों को आज मैं निवेदन करूंगा और कल से विस्तार से कथा होगा। हमारे आपके मन में यह प्रश्न बना ही रहता, कथा है क्या चीज? कथा क्यों सुनी जाए? हम अपना खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन जो कुछ भी है उसको समेटते हुए हम कथा क्यों सुने? कथा सुनने से होता क्या है? कथा को किन लोगों ने सुना और सुनकर क्या किया? एक मीठी बात मैं निवेदन करता हूं, हमारे जीवन में साधन हो, संसाधन हो, सुविधा हो, सब कुछ हो, लेकिन जीवन परिवार में अगर संस्कार न हो तो क्या वह घर अच्छा लगता है? रोज बेटा भाई घर में आपस में झगड़ा करता हो, घर सुंदर अपने आप आलिशान बना हुआ हो, अच्छा लगता है? नहीं लगता। बहुत द्वार पर गाड़ी घोड़ा खड़ी हो, समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हो, परिवार संस्कारी नहीं हो, बेटा पी कर आया और तो परिवार खा पी कर आया, गाली गलौज शुरू कर दिया, मन लगता है? नहीं लगता। सारे साधन रहने के बाद में, सारी सुविधाएं रहने के बाद भी जीवन में शांति नहीं होती है। तो हम संसार में खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन करके साधन और संसाधन को जुटाएंगे, सुंदर घर बनाएंगे, दलान बनाएंगे, मकान बनाएंगे, गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था होगी, लेकिन संस्कार की जहां तक बात है, शांति की जहां तक बात है, ये तो सत्संग और कथा के द्वारा ही होगी। जब जब भी जिन लोगों ने भी सत्संग का त्याग किया, कथा का त्याग किया, संत तो रहे, लेकिन साधन होने के बाद में जीवन में शांति नहीं है। तो हमारे जीवन में साधन भी होना चाहिए, संसाधन भी होना चाहिए, और साधन संसाधन का हम किस तरह से उपयोग करें, इसके लिए सत्संग और संस्कार भी होनी चाहिए। जीवन में कथा है क्या चीज? कथा हमारे जीवन का फ्रीज है। कभी आपने देखा होगा, भोजन न बिगड़े इसके लिए फ्रिज की व्यवस्था कर दिया गया है। एक दिन कहीं भोजन को रख दिया जाता है तो 10 दिन 20 दिन भी अपने आप में भोजन सुरक्षित रह जाता है। कभी हम लोग घूमते फिरते हैं, देखते हैं कश्मीर क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्रों में, ठंडा क्षेत्रों में कोई वस्तु को अपने आप रख दिया गया, 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक अपने आप में सुरक्षित रहता है। वस्तु हमारा खराब ना हो, भोजन हमारा खराब ना हो, इसके लिए तो फ्रिज की व्यवस्था कर दी गई है। बहुत बड़ा व्यापक रूप में अगर हमारे पास सामग्री हो, वो खराब ना हो, इसके लिए कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है। शरीर कहीं खराब ना हो, इसके लिए हम लोग अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं। कोई च्यवनप्राश खाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, शरीर ठीक ठाक रहे अपने आप में। कहीं कपड़ा खराब ना हो, इसके लिए क्या करते हैं? कपड़ा खराब नहीं, इसके लिए कपड़ा धोने वाला मशीन हो गया है। भोजन खराब ना हो, भोजन को सुरक्षित करने वाला मशीन हो गया है। और बात तो छोड़िए ना, कहीं बाल अगर सफेद हो जा रहा है तो बाल को भी रंगने वाला उपकरण हो गया है, कहीं आंख खराब हो गया था तो बनवाने की व्यवस्था हो गई है। कान से सुनाई नहीं पड़ता तो मशीन लगा लेते हैं,
अरे दांत टूट गया तो पत्थर का दांत लग जाता है, किडनी खराब है तो किडनी भी बदल जाती है, रिपेयरिंग हो ही जाता है। लेकिन हमारा दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त, आहार, व्यवहार, इसमें किसी प्रकार के वायरस लग गए हैं, इन्फेक्शन हो गया है। इसके लिए आज तक किसी वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा उपकरण बनाया जो हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा संग कहीं बिगड़ चुका है, कहीं भटक चुका है। इसके लिए आज तक किसी राष्ट्राध्यक्षों द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव को पारित किया गया कि समाज के लोगों का दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, सहवास, आहार, व्यवहार में बिगड़ा हुआ है, इसको कैसे शुद्ध किया जाए? क्या मतलब है राष्ट्राध्यक्ष इससे? करेंगे भी नहीं। किसी वैज्ञानिकों ने इसलिए रिसर्च किया, आज तक नहीं किया है। किसी इंजीनियरों ने कोई कुछ नहीं किया है। यही कथा है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, स्वाध्याय है, सत्संग है, यही हमारे जीवन का क्या है? यही अपने आप में सुधार करने का उपाय है, यही है। इसको अलग कर दिया जाए तो जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। हमेशा मैं कहता हूं, रोड एम्बुलेंस हो चुकी है, गाड़ी ऐसी है कि सारा रोड का अपने आप मटेरियल बनाकर रखा रहता है, और जहां रोड कहीं टूटा फूटा है, गिरा गिर उसे बराबर कर दिया जाता है। स्वास्थ्य एम्बुलेंस हो चुका है, गांव गांव में गाड़ी घूम रही है, हर प्रकार का LIC भी हो चुका है। वस्तु से लेके, खेत से लेके, साधन से लेके, संसाधन से लेके, वृक्षों से लेकर के। एक कभी आपने सुना कि आत्मा, दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, संस्कार, आचरण कहीं किसी प्रकार का इसमें दोष आ जाए, फाल्ट आ जाए, इसके लिए कोई LIC की व्यवस्था किया गया है? कोई एम्बुलेंस घूमती है रोड पर अपने आप में कि जो व्यवस्था कर दे? नहीं घूमती है, घूमेगी भी नहीं। तो यही जो कथा है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, यही क्या है? ये आत्मा का एम्बुलेंस है, ये मन, बुद्धि, विवेक का टॉनिक है अपने आप में, जो कहीं किसी कारण से हम भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, भटकने वाले हैं, जो हमें रक्षा करता है। इसी का नाम कथा है। कथा को जब भी हमने अपने जीवन में त्याग किया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। इतिहास के रूप में रावण को हम बार बार कहते रहते हैं, रावण के पास क्या नहीं था? ये बताइए, क्या नहीं था? अर्थात सब कुछ था। पंडित की बात करेंगे, वो पढ़ा लिखा इतना था कि मत पूछिए। जहां तक कुल खानदान की बात पूछेंगे, बहुत बड़े कुल खानदान का जाता, बहुत बड़ा कुल खानदान का था। जहां तक धन संपत्ति की बात करेंगे, आप जीवन भर बेईमानी, शैतानी करके, ऊंच नीच करके, आगे पीछे करके, नौ पाँच करके, और 2-4 रुपया आपने कमाया, आपने कमा कर क्या करते हैं? 1-2 बार सोना का सिकड़ी पहन लेंगे, हाथ में अपना कड़ा लगा लेंगे, दिखाएंगे कि हम भाई धनी मनी आदमी हैं। इसी के लिए ना, जो नया जो धनी होता है निर्दिना, वो क्या करेगा? कहीं जब चलेगा समाज में ना, तो सिकड़ी भीतर में तो बाहर थोड़ा सा निकाल देगा कि चाहे बटन खोल देगा, समझ लो कि भाई हम धनी मनी आदमी हैं। ये नहीं करेंगे आप। पूरे जीवन को 19 करने में, 9 करने में आपने लगा दिया, तो बस वो सिकड़ी पहन लिया, गाड़ी पर चढ़ गए, एक मकान बना दिया, हो गया। क्या आपके पास है भाई? कुछ है? लेकिन रावण के पास क्या नहीं था? स्वर्णमयी लंका पूरी थी, पूरी लंका की महलों को सोना से भर दिया गया था। काहे का अहंकार करते हैं? आपके बहुत बड़ा धनी आदमी है, क्या आपके पास है? एक गाड़ी कहीं खरीद लेते हैं तो रात में अहंकार नहीं होगा, हमारे सामने गांव में थोड़े कही है, और लोग मोटरसाइकिल चलते हैं, हम 10 लाख की गाड़ी भी चलते हैं, 10 लाख की गाड़ी आपने खरीद लिया, अहंकार करते हैं। और जो ऐसी गाड़ी को बनाने वाला, हजारों गाड़ी जो कंपनी का मालिक है, वो कितना बड़ा आदमी है? काहे का अहंकार करते हैं? देखिए, कभी भी अपने जीवन में अगर आप सीख चाहते हो, उपदेश चाहते हो, तो आप क्या करें? अपने से बड़े लोगों पर जब नजर देखेंगे तो होगा कि मैं कुछ नहीं हूं। क्या देखेगा? जब कभी आपको उपदेश और संदेश प्राप्त करना हो, तो अपने से बड़े लोगों पर जब आप विचार करेंगे तो होगा कि न मैं विद्वान हूं, न बलवान हूं, न धनवान हूं, न पदवान हूं, न ऐश्वर्यवान हूं, न कोई भगवान हूं। और जब कभी अपने आप में हमारे लिए क्या परमात्मा ने किया,
ये अगर विचार करना हो तो अपने से जब छोटे लोगों पर आप विचार करते हैं, ध्यान देंगे तो भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया। हम और आप तो स्वस्थ है ना, कम से कम नमक रोटी खा रहे हैं ना, दाल रोटी खा रहे हैं ना, फिर भी कहते भगवान ने क्या हमारे साथ किया है। इतना दिन शंकर जी को जल चढ़ाया, काली जी को पूजा के नवरात्र किया, छठ को अपने आप व्रत किया, एक चाहते रह गए हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी तक नहीं हो पाया। आपका बाइसिकल है ना, मोटरसाइकिल है ना, कभी आप विचार करते हैं? आप चले जाइए पहाड़ किनारे, बेचारे पहाड़ किनारे रहने वाला लोग सुबह से चढ़ते चढ़ते पहाड़ पर शाम हो जाता है, सिर पर अपने आप में रस्सी बांधा रहता है, टोकरी पीछे लटकी रहती है, हम लोग तो देखते हैं। अब सुबह गया, शाम को लौट कर घर आया, क्या किया? एक बोझा लकड़ी को बीन करके लाया, उस लकड़ी से क्या किया? भोजन बनाया, भोजन बना, पुनः शाम को अपने आप चला गया। अब उसको उसी अधिक जीवन की दिनचर्या कुछ है ही नहीं। कम से कम परमात्मा ने आपको इतना कृपा किया है, एक बाइसिकल मोटरसाइकिल है। जब हम अपने से छोटे लोगों पर ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे जीवन में कितना भी धन जन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ऐश्वर्य कीर्ति आ जाती है, उसमें हम अहंकार नहीं करते हैं, उसका मिसयूज नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। जब हम अपने से बड़े लोगों पर जब विचार करते हैं तो विचार करने के बाद होता है कि हम तो कुछ नहीं है। इसलिए मानव जीवन में बताया गया है, हमारे नीतिकारों ने शास्त्रकारों ने कहा है, जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रशस्त होना चाहता हो तो एक छोटे बालक से भी कभी कभी इसके साथ रहना चाहिए। छोटा बालक 1 वर्ष का 2 वर्ष का हो, उसके साथ ही बैठिए। बैठने से क्या होगा? छोटा बालक जो होता है 1 वर्ष का 2 वर्ष का, वो हमें उपदेश देता है, अपने पास बुलाइए, उस गोद में बैठ जाएगा। बैठने के बाद तुरंत अपने आप को दूसरा बुलाया, वहां भी चला जाता है। उसमें ये नहीं है, अर्थात अपना पराया का भेद ही नहीं रहता है। कहीं डांट दीजिए रोने लगता है, प्रेम से बुलाइए पुनः आ जाता है। उसी प्रकार बताया गया है कि हम और आपको इस संसार में ये अगर हम मानते हैं कि कोई हमारा व्यक्ति हमारे साथ रहेगा, ऐसा मान करके कभी भी समाज का भलाई आप मत कीजिए कि हमको सहयोग करेंगे, ऐसा होगा। मान भाव जानते होंगे, बहुत ऐसा उदाहरण देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले हमको सुनाया लोगों ने, 2-3 दिन पहले की बात है, अखबार में आया था, और हम तो सुनते रहते, हम तो पढ़ते नहीं है, लेकिन लोग सुनाते हैं। अब समझिए, जिस माता पिता ने पुत्र को जन्म दिया, बड़ा किया, शिक्षित किया, और वही बेटा ने माता पिता दोनों को मार डाला। 1-2 दिन पहले अपना अखबार में समाचार आया था, अपने आप में बिहार के समाचार है। अब बताइए क्या कोई होता है भाई? ये दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है। अगर हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो ना कोई किसी का होता नहीं है। इसलिए आप समाज में रहिए, दुनिया में रहिए, संसार में रहिए, कभी भी समाज, संसार और लोगों से रिवेट और रिटर्निंग की कामना मत कीजिए। रिवेट और रिटर्निंग की बात मत कीजिए कि हम किसी व्यक्ति को सम्मान किए, सत्कार किए तो हमारे साथ ऐसा करेगा, ऐसा विचार करके अगर काम करते हैं और उसके अनुरूप वो नहीं उतरा तो मन में आपको टीस हो जाएगा, उदासी हो जाएगी। इसलिए मानव जीवन में हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, हम समाज की स्थिति में लगे रहेंगे। हमारा एक धर्म होता है, हमारा मौलिक अधिकार होता है समाज की सेवा करना, समाज के अपने आप में साथ रहना। ये मान करके समाज के साथ हम रहेंगे, समाज की हम सेवा करेंगे, परिवार की हम सेवा करेंगे, लेकिन इसके द्वारा हमको प्राप्त होगा ऐसा विचार करके कभी भी अपने आप में न करे। वही व्यक्ति इस दुनिया में हमेशा सुख और आनंद को प्राप्त करता है। संत महात्मा और सामान्य व्यक्ति में बहुत अंतर नहीं है। आप ही भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते हैं, फलाहार हो अनार जो कुछ भी हो। आप ही कपड़ा पहनते हैं, हम ही पहनते हैं। आप ही सोते हैं, हम ही सोते हैं। आप ही बोलते हैं, हम ही बोलते हैं। आप ही चलते हैं, हम ही चलते हैं। तो संत महात्मा और समान लोगों में बहुत अंतर नहीं है। संत महात्मा बस इतना ही होता है कि सब कुछ होने के बाद भी अपना नहीं मानता है। सब कुछ अपना होने के बाद भी अपना नहीं मानता है। और हम क्या करते हैं? अपना नहीं होने पर भी सबको अपना ही मान लेते हैं। अब रास्ते में किसी के साथ चाय पी ली आपने तो क्या करते हैं? और उसी से मैत्री कर लिए,
उसी से मैत्री हमने कर लिया अपने आप में। यही हमारे और आप में दोष है, हमारे आप में यही दोष है। इसलिए संत महात्मा क्या कहते हैं, ये चलती गाड़ी दुनिया है, ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराए संग में धोखा है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका। ये संसार जो क्या है, कुछ लोग कहते महाराज इस दुनिया बहुत झंझट है। अरे दुनिया झंझट है कि आपने झंझट बना लिया है? संसार झंझट नहीं है, याद रखिएगा। संसार अपने आप झंझट नहीं है। लोग कहते हैं कुछ लोग महाराज दुनिया बहुत झंझट है। झंझट है नहीं, हमने झंझट बना लिया है। झंझट दुनिया नहीं है। रेलवे स्टेशन पर आप चले जाइए, जब तक ट्रेन नहीं आई हो तब तक प्रतीक्षालय में बैठिए, रहिए, मित्रों से बोलिए, बैठिए, चाय का चुस्की लेते रहिए। ये भी ट्रेन आने का अपने आप सूचना हो, पहले सामान बांध छान कर तैयार हो जाइए और ट्रेन पर बैठ जाइए। अब आपने क्या किया, अब गए कि यात्रा करने के लिए प्रतीक्षालय कितनी अच्छी व्यवस्था थी। अब आप सोचे चलो ट्रेन की क्या यात्रा करना है, घर से भी अच्छा है, यहाँ पर एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, सारी व्यवस्था, अटैच बाथरूम है, और वही आप टिके रह गए। ट्रेन आकर चली गई, सिटी देते हुए चली गई, घोषणा हुआ आप नहीं चाहे। ये भी रात्रि का समय हुआ, अधिकारी आए, सर आप कहाँ जाना? अरे जाना तो था दिल्ली हमको। तब यहाँ क्यों? क्या ट्रेन नहीं आई? ट्रेन भी आई, क्या हमको पता नहीं चला? अभी हमको चला, तो क्यों नहीं आप गए? क्योंकि हम सोचे कि दिल्ली क्या जाना है, ये बहुत घर से भी अच्छा सारी व्यवस्था है, तो हमने सोचा यही अपना आवास बना देंगे। क्या कर्मचारी कहेंगे? भले आदमी, जब तक से ट्रेन नहीं आई थी तभी तक प्रतीक्षालय में तुम्हारा अधिकार था, और ट्रेन के आने के बाद प्रतीक्षालय में तुम अपने अधिकारी हो जाओ, दूसरे आदमी के बैठने की व्यवस्था है। तो प्रतीक्षालय का अपना घर बना लीजिए, ये तो दोस्त आपकी न है। वो प्रतीक्षालय है, जब तक से अपने आप में ट्रेन नहीं आई है, गाड़ी नहीं आई है, तब तक अपने आप उसमें बैठिए, उसी को अपना घर बना लेते हैं, आवास बना लेते हैं, ये तो दोस्त आपकी है। महाभारत में यक्ष ने प्रश्न किया, महाभारत में यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया था। एक घटना उस समय की है जिसमें पांडव लोग वनवास में थे। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी, क्या धर्म कर्म करने पर भी जीवन में संकट आपत्ति विपत्ति आती है? हमने कहा सबसे अधिक उसी पर आती है। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा, हाँ, जो अच्छे तरीका से रहने वाला है, जो अच्छा जीवन जीने वाला है, उसके जीवन में जितना संकट समस्या आपत्ति विपत्ति आती है, उतना नालायक लोगों पर नहीं आती है। आज के बाद ऐसा प्रश्न सुन ले मत कीजिए किसी से। आप पूछेंगे तब क्या धर्म कर्म का मतलब होता है, क्यों किया जाए? नालायक लोग जो होते हैं उपद्रवकारी होते हैं, या इनका जब तक चल रहा है तो जय का जय रहेगा, तो क्षय हो जाएगा तो क्षय हो जाएगा। लेकिन जो ऐसी अच्छी तरीका से जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, उनके जीवन में पग पग पर क्षण क्षण पर हमेशा अपने आप में समस्याएं बनी रहती है। क्यों? इसीलिए कि अच्छे लोगों को हिदायत हमेशा किया जाता है। घर में कोई नालायक आदमी हो, यानी उपद्रवकारी हो, बेटा हो, परिवार हो, भाई हो, वो 12 बजे दिन तक सोए, 2 बजे दिन तक सोए, कोई परिवार जगाने जाता है, सोचता है कि चलो उसमें से सोया हुआ घर शांति है ना, आज ये भी जाएगा घर में झगड़ा शुरू कर देगा। अब वही कोई पढ़ने लिखने वाला अच्छा विद्यार्थी हो, अच्छा उस पर सारे घर का अपने आप में उसी पर बहुत बड़ा विश्वास हो कि नहीं एक घर को कहीं न कहीं प्रकाशित करेगा, और रोज 4 बजे जग करके कहीं पढ़ता हो, 5 बजे जग कर पढ़ता हो, और वो व्यक्ति कहीं एक दिन 8 बजे दिन तक सो जाए, तो सारे परिवार के लोग पूछते हैं अरे क्यों सो गए थे, क्यों सो गए थे, क्या बात है, क्या समय का पता नहीं था। और समझिए कि अपने आप जो नालायक व्यक्ति है वो 12 बजे दिन तक सोचता है, एक व्यक्ति जगाने वाले नहीं मिलते हैं। और जो अच्छे पढ़ने लिखने वाला अपने आप में प्रज्ञ है, जो मेधावी है, जो भविष्य है, गुणहार है, एक दिन गलती से कहीं 8 बजे दिन तक सो गया, सब उसको पूछने लगते हैं। इसीलिए भगवान की भी हाल वही है, जो अच्छे तरीका से रहता है उन्हीं पर अनुशासन होता है।
अच्छे लोगों पर भी अनुशासन होता है, जो बिगड़ा हुआ है उस पर अनुशासन करेंगे क्या करेंगे? दूध फटे नहीं, दूध फटे नहीं, इसके लिए तो व्यवस्था आप करते हैं, इसके लिए व्यवस्था करते हैं कि दूध फटे नहीं अपने आप में। लेकिन अपने आप में अगर माथा खाटा हो जाए तो क्या बिगड़ेगा? तकलीफ जिसको आप कहते हैं, जितना खाटा होगा उतना अच्छा कढ़ी बनेगा। अरे बिगड़े हुए व्यक्ति को क्या सुना सकते हैं भाई? एक अलग उदाहरण दे। एक व्यक्ति अपने आप में कोयला में काम करता है, कोयला में काम करने वाला व्यक्ति है, रोज देखते हैं लोग कि कोयला में सुबह जाता है शाम तक काम करता है। एक भी व्यक्ति पूछने वाला नहीं मिलता है कि भाई काली कहाँ लग गया, काली कहाँ लग गया, कोई नहीं पूछता है। और वही कोई व्यक्ति सफेद कपड़ा धोती पहना हो, सफेद कपड़ा फुल पैंट पहना हो और थोड़ा सा गलती से कहीं काली लग जाए, रास्ते में जितने लोग मिलते हैं सब पूछते हैं भाई काली कहाँ लग, दिख नहीं रहे, ढूंढ नहीं लेना चाहिए। जबकि काली उसको अधिक लगा हुआ है जो कोयला में काम करता है। एक भी व्यक्ति मिलता नहीं है पूछने वाला कि काली क्यों लगा ली, तो जानते हैं तो कोयला में काम करता है। आज जो अपने ऐसे लग गया उससे सब लोग पूछते हैं। इसलिए कभी कोई लोग कहते हैं कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, कहता है कोई बात में बात कहता है लोग कि समर्थी व्यक्ति को दोष नहीं लगता। कहाँ पढ़े हैं? पढ़े हैं कि सुन लिए? समर्थी में जितना दोष लगता है उतना और किसी में दोष नहीं लगता है। क्या देखिएगा, क्या चीज? समर्थी व्यक्ति में जितना दोष लगता है उतना और किसी में दोष नहीं लगता है। तो कहे महाराज मानस में क्यों लिखा हुआ है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई? ये मानस में लिखा गलत नहीं है, आपको समझने में गलती हो गई है। हमको एक भी उदाहरण आप बता दीजिएगा, 2-4 दिन रहना है अभी यहाँ पर, कि कौन दुनिया में ऐसा समर्थी हुआ जिसमें दोष नहीं लगा? अभी रहना हमको बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जो समर्थी हुआ उसमें दोष नहीं लगा? अब उदाहरण क्या देता है लोग कि समर्थ में नहीं दोष गोसाई, समर्थी में दोष नहीं लगता है। उदाहरण करता है, सूर्य का उदाहरण देता है, अग्नि का उदाहरण देता है और गंगा जी का उदाहरण देता है। लोग सूर्य में दोष नहीं लगता है। अभी 2 बार ग्रहण लग गया एक महीना पहले अपने आप में। अब समझिए 2 बार ग्रहण लगा। ग्रहण में यहाँ तक हुआ कि शरीर पर जो वस्त्र था वही पिछने की बात आ गई। मंदिर की इतना हम पूजा करते हैं, मंदिर सब दुनिया पवित्र होती है, मंदिर के पट को बंद कर दिया जाता है ताकि अपने आप में कहीं ग्रहण का प्रभाव ना हो। कितना बड़ा दोष है, पूजा करना बंद हो जाता है, इससे बड़ा दोष क्या हो सकता है? तो सूर्य चंद्रमा में जब ग्रहण लगता है कितना बड़ा दोष हो गया। तो सामर्थी व्यक्ति पर जितना दोष होता है और कहीं होता ही नहीं है। जहां तक अग्नि की बात करते हैं, शमशान की अग्नि से आप अपना आहुति करेंगे? शमशान की अग्नि से बेटा का तिलक हवन करेंगे? नहीं करेंगे। निकलना चाहिए, नहीं करेंगे अपने आप में। जहां तक अपने आप में गंगा जी की बात करते हैं, गंगा जी में दोष नहीं है। गंगा जल हो, महुआ हो और उसमें गुड़ डाल दिया जाए और तीनों का संयोग हो जाए, कोई सेवन करेगा? नहीं करेगा जी, अपने आप में नहीं होगा, नहीं होगा। वाह, अकवादे के समर्थी में दोष नहीं होता। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमको बता दीजिएगा? 4 दिन रहना है, प्रमाण के साथ बताइएगा। ऐसे आप तर्क द्वारा करेंगे तो मैं आपसे पहले ही अपना भाई मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। प्रमाण के साथ बताइए, कौन दुनिया में ऐसा समर्थी हुआ जिसमें दोष नहीं लगा? बता दीजिएगा। आप कहते हैं, चलिए मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं, इंद्र को समर्थी मानते हैं आप लोग? देवराज इंद्र को इंद्र में दोष लगा कि नहीं लगा? 3 बार ब्रह्म हत्या का दोष लगा। यही बक्सर है जहां हम लोग के अपना गुरु स्थली भी है और पूरे विश्व की अपने आप में जितने देवी देवता को मानने वाले सबकी भी अपने आप में जन्मभूमि बक्सर है। हमेशा मैं कहता हूं, कहते रहूंगा, प्रमाण के रूप में कहता हूं। जितने देवता लोग हैं सभी देवताओं की जन्मभूमि बक्सर है। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कश्यप अदिति महात्म की ना, कश्यप अदिति महात्म की ने हैं और कश्यप ऋषि अदिति के ही पुत्र तो आदित्य हैं। जब आदित्य का अपने आप अदिति और कश्यप कहीं बक्सर में रहे तो उनके पुत्र जो हुए भले कहीं जाकर के अपना में किसी का जन्म कहीं अलग हुआ हो और व्यवसाय कहीं अलग करता हो, लेकिन कर्म भूमि अपने आप में कहीं अलग हो, लेकिन जन्मभूमि तो बक्सर है।
सारे देवताओं की जन्मभूमि बक्सर है। इतना ही नहीं, हम तो वहां निवेदन किया था कि भगवान श्री राम की मूल जन्मभूमि बक्सर है, ये जानिएगा अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, कौन ऐसा समर्थी है ये हमें बता दिए अपने आप। एक नाम बताइए, हम तो आपको 2-4 उदाहरण दे देंगे। देवराज इंद्र को समर्थी मानते हैं। गौतम ऋषि की नारी के प्रति उनकी भावना दोष आ गई, इंद्र की केवल कुचेष्टा मन में आ गया, जिसके चलते गौतम ऋषि ने श्राप दिया, अरे इंद्र की गद्दी पर बैठ करके, देवलोक की गद्दी पर बैठ करके, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की गद्दी पर बैठ करके, और तुम्हारी चंचल बुद्धि हो गई, जाओ तुम एक छिद्र के लिए अपना चंचलता किया है, तुम्हारे शरीर में 1000 छेद हो जाए। वही इंद्र के शरीर में 1000 छेद हो गया, 1000 छेद हो गया अपने आप में। दूसरा लगा कि नहीं लगा? दूसरा बार आपने सुना होगा, त्वष्टा के पुत्र विष्णु को उन्होंने पुरोहित बनाया, और पुरोहित बना करके बाद में इंद्र द्वारा मार दिया गया, पर हत्या के दोष लगा कि नहीं लगा? तीसरी बार त्वष्टा ऋषि ने एक अपने सत्य संकल्प से दैत्य को प्रकट किया, जो वृत्रासुर के नामों से जाना गया। भले वो राक्षस था, लेकिन भगवान का ध्यान चिंतन कर रहा था। उसी समय इंद्र ने क्या किया, उस पर अपना प्रहार कर दिया। तीसरी बार अपने आप इंद्र पर ब्रह्महत्या का दोष लगा। अब इंद्र जैसा को भी ब्रह्महत्या का दोष को बचा पाया। आप ब्रह्मा जी को समर्थवान मानते हैं ना? ब्रह्मा जी में दोष लगा कि नहीं लगा? ब्रह्मा जी में दोष लगा कि नहीं लगा? लगा है। ये आप जाते हैं बद्री नारायण में, और जाकर के ब्रह्म कपाल पर जो आप पिंडदान करते हैं, वो क्या है? वो क्या है अपने आप में? ये शंकर जी ब्रह्मा का कपाल है। ये आपको जानना चाहिए कि पहले ब्रह्मा जी को 5 सिर था। क्या था? पहले ब्रह्मा जी को 5 सिर था। एक बार ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से काशी में आ रहे थे भूत भावन शंकर जी की अभिवादन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, मंगल करने के लिए, मंगलानुशासन करने के लिए आ रहे थे। मार्ग में ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से 4 वेदों का उच्चारण शुरू कर दिया, और एक मुख जो था उसे उन्होंने क्या किया, रास्ता में एक गधा जो था, उस गधे की आवाज में भी आवाज बोलने लगे। भूत भावन शंकर के सामने 4 वेदों से 4 वेदों का उच्चारण 4 मुख से कर रहे थे ब्रह्मा जी, और एक मुख से गधे को उनकी आवाज आ रही थी, नकल कर लिए थे। भूत भावन शंकर जी कहे, बाबा आप पितामह कहे जाते हैं, इस आवाज को बंद करिए ना। अजय भी शंकर जी ने क्या कि उस आवाज को बंद करने के लिए मुंह पर हाथ रखे, और ब्रह्मा जी का कपाल जो है, सिर जो है, इस शंकर जी का हाथ में सट गया, वो ब्रह्म कपाल सट गया। और शंकर जी दुनिया में घूमते रहे ब्रह्म कपाल के दोष की मुक्ति के लिए, कहीं मुक्ति नहीं मिली। यही जब बक्सर में आए, तो बक्सर में अपने आप आने के बाद एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि आप चले जाइए बद्रिका आश्रम में, और वहीं पर अलकनंदा में स्नान करेंगे तो ब्रह्म कपाल के दोषों से मुक्ति होगी। वही शंकर जी बद्रिका आश्रम गए, स्नान किए, तो वही ब्रह्मा का कपाल जो है उनका पीछा छोड़ा इसीलिए वहां जाकर ब्रह्म कपाल पर आज भी लोग पिंडदान करते हैं। शंकर जी को दोष लग गया, ब्रह्मा जी को दोष लगा। अपनी पुत्री के प्रति थोड़ी सी चेष्टा किया, भावना किया। विस्तार से आप महाभारत और भागवत पढ़ते होंगे। मन में भावना केवल हो गया कि सरस्वती को मैं सृष्टि के विस्तार में एक आधार बनाऊंगा। जो पुत्री है सरस्वती, उसको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। ब्रह्महत्या का दोष लग गया, और बहुत दिनों तक अफसोस करते रहे, और बाद में चल करके वही ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को मनुष्य रूपा के रूप में स्थापित किया। ब्रह्मा जी में दोष लगा, शंकर जी में दोष लगा, अरे विष्णु में दोष नहीं लगा। ये माताएं कुछ दिन पहले को पर्व की होगी, कौन? तुलसी विवाह करती है। ये तुलसी विवाह क्या है? तुलसी विवाह में होता क्या है? ये विष्णु देवताओं की मंगल करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रभावशाली राक्षस था। इस राक्षस का नाम था जलंधर।
उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा बहुत बड़ा पति परायणा थी और वृंदा के पति परायणा कारण जलंधर राक्षस होने के बाद भी उसका देवता लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाते। एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु के पास गया, प्रभु कृपा कर दीजिए अन्यथा मारे जाएंगे। भगवान ने कहा देखो भाई, वृंदापति बता है, उसको मैं अपने आप कुछ कर नहीं सकता हूं। अंत में देवताओं की आज्ञा पर भगवान विष्णु ने क्या किया, स्वयं जलंधर राक्षस का वेश बना करके और वृंदा की मर्यादा को भंग करना चाहा। वृंदा पहचान गई कि मेरे स्वामी नहीं है, मेरे पति नहीं तो साक्षात विष्णु है, मेरे स्वामी जलंधर का वेश बना कर आए हैं। वृंदा ने साफ दिया विष्णु भगवान को, आप इतने बड़े स्थिति में होकर के, प्रतिष्ठा में होकर के और देवताओं कहने में आकर के मेरी मर्यादा को आप भंग करने के लिए आए हैं, तो जाइए मैं साथ देती हूं, आप पाषाण हो जाइए। वही जलंधर राक्षस की पत्नी वृंदा के साथ के कारण भगवान विष्णु को शालिग्राम भगवान बनना पड़ा। जो रोज हम उनकी पूजा करते हैं, यही शालिग्राम भगवान है। ये वृंदा के साथ कारण शालिग्राम भगवान बनना पड़ा और वृंदा स्वयं अपने आप में तुलसी वृक्ष बन गई। ये क्या है अपने आप में? इसलिए कौन ऐसा रखते हैं? मैंने ब्रह्मा जी का नाम लिया, शंकर जी का नाम लिया, भगवान विष्णु का नाम लिया, इंद्र का नाम लिया। आप समर्थी किसको मानते हैं? दशरथ जी महाराज के समर्थी मानते हैं ना? दसों दिशाओं में कार्य चलता था, उनमें दोष लगा कि नहीं लगा? दशरथ जी महाराज के बारे में आप जानते होंगे। एक बार दशरथ जी महाराज अपने रथ पर आरूढ़ होकर के प्रजा को निरीक्षण करने के लिए निकले थे। अचानक कुछ ही आगे बढ़े कि आवाज आई। वो आवाज थी, फटफट की आवाज आ रही थी। दशरथ जी महाराज के पास ऐसी विद्या थी कि शब्द वेद ही बाण के अपने आप के अधिकारी थे। शब्द सुनकर के बाण छोड़ देते थे, दृष्टि को देखने से कोई मतलब नहीं था। आवाज की तरफ बाणों को छोड़ दिए। दशरथ जी महाराज के मन में ऐसी भावना थी, कोई हिंसक जीव है जो आसपास के सरोवर में कहीं जल पी रहा है, जल पीकर कहीं प्राणियों को घात पहुंचाएगा, कहीं संकट में डालेगा। दशरथ जी महाराज ने बाण छोड़ दिया और बाण छूटते ही वहां तो कोई हिंसक जीव नहीं था, वहां तो एक तपस्वी के पुत्र थे जिनका नाम था श्रवण कुमार। क्या नाम था? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार पर जब ही बाण लगा, आहत होकर के गिर पड़े। दशरथ भाई बात तो करुणा की आ रही है, करुणा की आ रही है, ये कौन है? पहुंचे वहां पर, देखिए तो एक तपस्वी है। उन्होंने परिचय बताया, मेरे पिता माता पिता अंधा अंधी हैं, उन्हीं को जल पिलाने के लिए मैं जल लेकर के जा रहा था कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा, ये जल ले जाकर मेरे माता पिता को पिला दीजिएगा, मेरी घटना को बता दीजिएगा। दशरथ जी महाराज बहुत बड़े दुखी हुए, अंधा अंधी के पास गए और जाकर के अपने आप में सारी घटना बताई कि महाराज हमारे द्वारा गलती हो गई, आप जल पी लीजिए। अंधा अंधी ने कहा, श्रवण के माता पिता ने कहा, ब्रह्म हत्या का तुम पर दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन जाओ, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं दोनों, एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। उसमें दशरथ जी महाराज को उसमें राम लक्ष्मण इत्यादि पुत्र नहीं हुए थे। क्या लिखेगा? वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ, इसमें दशरथ जी महाराज कौशल्या के गोद में हा राम हा सीते हा लक्ष्मण करते हुए अंतिम बेला में थे, अंतिम समय में थे जाने के। उसमें कहे, कौशल्या आज हमको उस तपस्वी का साप याद आ गया। तपस्वी ने कहा था कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मरूंगा, एक दिन समय आपके पास आएगा, उसमें मेरे राम लक्ष्मण नहीं थे, लेकिन उस दिन मेरी प्रसन्नता भी उस साप से, और आज कष्ट हो रहा है। प्रसन्नता हमें इसलिए हुई कि तपस्वी जब कहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा पुत्र होगा, जो बाद में मेरे पुत्र राम लक्ष्मण हुए। आज वही घटना हमें याद आ रही है, अब हमें मरने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे दशरथ जी महाराज श्रवण कुमार को जो हुआ, क्या चीज आज की भाषा में अलग होती है, उनको अपने आप में छाप दिया गया था।
ये दोष है अपने आप में। राजा ने कहा नहीं, जब इनको समुद्री बाण का अधिकार ज्ञान नहीं था तो समुद्री बाण छोड़े क्यों इन्होंने? इन पर दोष लगा। किसी को दोष नहीं बताया, भगवान कृष्ण पर दोष लगा कि नहीं लगा? समंतक मणि का पूछे भगवान श्री कृष्ण, गुरुदेव हमारे पर एक कलंक क्यों लग गया? तो शांडिल ऋषि ने कहा कि आपने भादों के चौथ के चंद्रमा को देखा है, इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने आप में समंतक मणि चोरी नहीं करने पर भी चोरी का दोष लगा। राम पर दोष लगा? आप नहीं जानते हैं जिस समय भगवान श्री राम दुराधर्ष रावण का वध करके आए और वध करके आए तो ब्राह्मण देवता लोग जो होते हैं, विद्वान लोग बहुत बड़े विचित्र खुपड़ाक होते हैं। पंडित ब्राह्मण जो होते हैं बहुत विचित्र खुपड़ाक होते हैं, न आगे चलने देंगे, न पीछे चलने देंगे, न ऊपर चलने देंगे, न नीचे चलने देंगे। विचित्र खुपड़ाक होते हैं अपने आप में। सारे ब्राह्मणों ने प्रार्थना करके आप कृपा कीजिए। इन ऋषियों के ब्राह्मणों के कहने से भगवान श्री राम ने दुराधर्ष रावण और रावण के समर्थक जो लोग थे सबको दमन किया, अनुशासन किया। और जब दमन अनुशासन किया, समापन किया, तो ब्राह्मणों ने मिलकर के एक अपने आप अपना में षड्यंत्र कर दिया। कुछ भी हो, राम भले भगवान कहे जाते हो, दशरथ महाराज के पुत्र हो, लेकिन रावण कुछ भी था तो ब्राह्मण था ना, उसको हत्या कर दिए। इन पर ब्रह्म हत्या का दोष रहेगा, इनको छाप दिया जाए, छाप दिया जाए। लोकापवाद फैला दिया लोगों ने, और लोकापवाद जब फैला दिया, भगवान श्री राम के आप ही लोग कहने से मैंने ऐसा काम किया और आज हमको आप इस तरह करेंगे, तो बताया जाए मैं क्या करूं? लोगों ने कहा कि एक यज्ञ करिए, आज यज्ञ में सभी को बुलाइए, दान दक्षिणा दिया जाएगा, सब कुछ होगा, तब हो सकता है पराजय दूर हो। ठीक है, चलिए जब हो जाओ। यज्ञ का आयोजन किया गया, और यज्ञ का आयोजन किया गया तो आधे ब्राह्मण के कुछ भी हो, लेकिन हम लोग के यज्ञ में जाएंगे, ना भोजन करेंगे, ना दक्षिणा लेंगे। आधा ब्राह्मण अलग हो गए, बाकी बच गए आधे लोग। आधे लोग कहे तो हम जाएंगे तो जरूर, यज्ञ का भोजन भी करेंगे, लेकिन दक्षिणा नहीं लेंगे। आधे तो पहले उधर हट गए विरोधी रूप में होकर के, और आधा जो थे उसमें क्या हुआ, दो भाग हुआ। उसमें से 3 और 13 इन लोगों ने कहा कि देखिए भाई हम तो अपने आप में जाएंगे। तो आधे लोगों ने अपने आप उस तरह हट गया, आधे लोग आए लेकिन वो भी जग के प्रसाद लेकर के चले गए, हम दक्षिणा नहीं लेंगे, अपने आप में हम इस नहीं करेंगे। बाकी बचे 3 और 13। 3 और 13 में हुआ 13 कहे कि जब वो लोग नहीं लिए तो हम कहां दक्षिणा लेंगे, हम प्रायश्चित करेंगे, हम प्रायश्चित करेंगे, नहीं लेंगे। तो 13 लोग वैसे हट गए। जात पात कुल खानदान में 3-13 में कोई छोट नहीं है, याद रखिएगा। चाहे 3 हो 13 हो या 3-13 से अलग भी कोई हो, जो ऋषि लोग जो अपने आप में वो कोई छोट नहीं है, लेकिन 13 लोग ऐसे हट गए। बाकी बचे 3 लोग, और 3 लोग जब बचे अपने आप में, कौन कौन? गर्ग, गौतम, शांडिल। ये तीनों लोग जब बचे, भगवान श्री राम अंत में 4 गो गायों को दान दिए सोना का, और 4 गो सोना के गायों को दान दिए। तो ऋषियों ने विचार किया आपस में, तीनों ऋषि गर्ग, गौतम, शांडिल, कि एक गाय को तो सीधा सीधा ले लिया जाएगा, एक गाय जो उसको 3 भाग में कर दिया जाएगा। गौतम ऋषि ने कहा कि चाहे गाय भले ही सोना के क्यों न हो, गाय तो गाय है। आप गौतम और नहीं, गर्ग और शांडिल, आप दोनों लोग 2-2 गाय ले लीजिए, और एक गाय जो अपने, और मैं गाय नहीं लूंगा। अब क्या हुआ, विरोध शुरू हो गया, और विरोध जब शुरू हो गया कि वाह बड़े बनते हैं, अब ये दोनों 2-2 गाय तो ले लिए। बाद में गौतम ऋषि पर अपने आप क्या किया, माया के एक गाय बन गए ऋषि, एक माया गाय के मालिक बन गए गर्ग और शांडिल। और वही गौतम ऋषि जहाँ तपस्या करे थे, वो माया के गाय गई उनकी तुलसी की विरवा को खाने लगी। उन्होंने ओम हूं फट फट कह करके कपड़ा झारे, हाथ झारे, वो गाय माया की तो वही मर गई। और ऋषि प्रगट हो गया, उसमें तुम कहता था कि हम दान नहीं लेंगे, गाय को हत्या कर दिया ना, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो। गौतम ऋषि रोने लगे कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है,
आकाशवाणी हुई कि आपने किया नहीं है, लेकिन आप पर कलंक लगाया गया है, जाकर के तपस्या करें और तपस्या द्वारा एक गंगा को प्रकट करें, जो गंगा द्वारा माया की गाय का कल्याण होगा, तब आपका प्रायश्चित दूर होगा। वही गौतम ऋषि जाकर के तपस्या किए और तपस्या करके एक गंगा को प्रकट किए, जिस गंगा का नाम है गोदावरी। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ में प्रयाग, वही गोदावरी प्रकट हुई। प्रकट होकर के वही माया की गाय को स्पर्श किया और वह माया गाय मुक्त हुई। और वही गोदावरी जो त्रिमकनाथ जो कहते हैं त्रिमकेश्वर, वही अपना आज भी बहती है। इस तरीका से अपने आप में मार्जन हुआ। तो भगवान श्री राम को दोष लगा कि नहीं लगा? कृष्ण पर दोष लगा कि नहीं लगा? ब्रह्मा पर दोष लगा कि नहीं लगा? शंकर जी पर दोष लगा कि नहीं लगा? इंद्र पर दोष लगा कि नहीं लगा? कौन ऐसा समर्थी व्यक्ति है इस पर दोष नहीं लगा? इसलिए समर्थ के नहीं दोष गोसाई, क्या समर्थी को दोष नहीं होता है? अर्थात समर्थी में जैसा दोष लगता है और कहीं दोष नहीं लगता है। कहीं बकरी हरा उल्टा करेगी, एक दो छड़ी मार के भगा देंगे, हाथी पकड़ा जाएगी तो गोली मार देने के सरकार से आदेश है कि भाई बहुत ज्यादा प्राणियों का हताहत होगा, या तो कहीं बंद करने की बात आएगी। हाथी पकड़ाने पर उसका कोई समाधान किया जाता है, अब बकरी कहीं हला करेगी तो डांट फटका हटा दिया जाएगा। तो जो जितना समर्थवान है उसके द्वारा थोड़ी सी भी त्रुटि होती है, वो हमेशा हमेशा के लिए अपने आप क्या है, वो अपना बहुत बड़ा होता है। इसलिए इस चौपाई को पढ़कर के ऐसा मत कहिए कि समर्थी में कोई दोष नहीं होता है। समर्थी में जितना दोष होता है, जैसा दोष होता है, और किसी में होता ही नहीं है। ऐसा विचार करते हुए समर्थी व्यक्ति को और अपने आप में रहना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, आप दुनिया में समाज की सेवा तो करिए, समाज की भलाई में रहिए, लेकिन समाज से रिटर्ने की कभी कामना मत कीजिए। जब जब भी राष्ट्र और समाज से हमने लेने की कामना किया और हमारे अनुकूलता अनुसार समाज और राष्ट्र नहीं रहा, तो हम अपने आप में दुख का कारण है। दुख का कारण दुनिया नहीं है, दुख का कारण संसार नहीं है, झंझट का कारण दुनिया नहीं है, झंझट हमने बना लिया है, झंझट हमने पाल लिया है। एक हास्य में कथा कह करके वाणी को विराम दे दूंगा। हमने झंझट को सम अपने पाल लिया है, झंझट दुनिया नहीं है। आज किसी के मरने से आपको दुख है क्या? नहीं नहीं, किसी को मरने से अगर दुख होता, रोज अखबार आप पढ़ते होंगे, टेलीविजन सुनते होंगे, मोबाइल द्वारा समाचार सुनते होंगे। अमुक अपने आप में शहर में ट्रेन दुर्घटना हो गई, बस दुर्घटना हो गई, पुल दुर्घटना हो गई, नदी दुर्घटना हो गई, नौका दुर्घटना हो गई, 10 लोग मर गए, 5 लोग घायल हैं, 50 लोग को लापता है। क्या करते हैं? आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद चाय का चुस्की आपने ले लिया, थोड़ा सा बिस्कुट भी थोड़ा सा खा लिया, पुनः दूसरा पाना, नहीं, इसके अलावा अमुक दूसरे शहर में एक और घटना हुई है जो बहुत बड़ा दर्दनाक है, उन्हें आपने चाय पिया, चुस्की ले लिया। मरने से आपको दुख है? अगर मरने से दुख होता तो चाय की चुस्की ली जाती? मरने से दुखी नहीं है, याद रखिएगा। दुनिया को हमने झंझट बना लिया है, पाल लिया है, दुनिया झंझट नहीं है। अब वही समाचार पढ़ते पढ़ते तीसरे पन्ना में आपने पढ़ा कि नहीं, तीसरा शहर जो है वो हमारे गांव से, हम जहाँ रहते हैं उससे नजदीक है, वहां भी एक घटना हुई और उस घटना में नाम में लिखा हुआ था। नाम जब पढ़ने लगे तो नाम वो तो हमारे बहुत बड़े नजदीकी संबंधी है, हित नाता लगते हैं। अब चाय अच्छा लगेगा, बिस्कुट अच्छा लगेगा, छोड़ करके तत्काल जाते हैं वहां पर अपने आप में। दुनिया की मृत्यु से हमें दुख नहीं है, हमारा जिससे संबंध है उसके कारण हमें दुख है। ताकि रोज अपने आप अक्सर लोग जलते रहते हैं, मरते रहते हैं, कहाँ को रोता है जी? को रोता है? आज तो बहुत कुछ बिगड़ गया है। पहले के जमाने में लोग अपने आप जब आते थे बक्सर, हम लोग भी बक्सर आते ही हैं, तो कभी के देखने का मौका मिलता है। देखिए एक बात और मैं आपसे निवेदन करूंगा, तीर्थ यात्रा कम भी हो कोई बात नहीं, तीर्थ यात्रा कम हो कोई बात नहीं, लेकिन 100 यात्रा जरूर कीजिए। कोई आपके संबंधी हित नाता हो, 2-4-10 टेक आगे चलिए, उससे कहीं न कहीं आपके दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में ज्ञान प्राप्त होगा कि दुनिया कुछ है नहीं, दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया की वस्तु व्यवस्था कुछ नहीं है।
ऐसा हमारे में ज्ञान होगा। अगर ऐसी दुनिया होती तो फिर अकेले क्यों कोई जाता, ये बताया गया। इसलिए मृत्यु जो है दुख का कारण नहीं है। मृत्यु दुख का कारण होता तो रोज लोग मरते हैं, सबके लिए हम रोते हैं। कहां क्यों होता है? घर द्वार का सुख का कारण है। रास्ते में जा रहे हैं, अच्छा घर द्वार आप देख रहे हैं, थोड़ी सी प्रसन्नता आपको होती है? नहीं, इसलिए होती कि हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। इसीलिए अपने आप में, इसलिए दुनिया वस्तु व्यवस्था व्यवहार जो है न दुख का कारण है न सुख का कारण है। हमने तो अपने को झंझट पाल लिया है, मान लिया है, और झंझट को सब हमने पाला है, माना है, तो हम क्या करेंगे? इस तरह का अपने आप बताया गया है। ऐसा विचार करते हुए हास्य कथा कह करके वाणी को विराम दे दूंगा। एक बार छोड़ दिए, प्रशासन विभाग को छोड़ दीजिए, बाकी और सब लोग बैठा दीजिए। जो प्रशासन विभाग उनको छोड़ दिए, उनकी ड्यूटी है, लेकिन और लोग को बैठा दीजिए। प्रशासन विभाग को छोड़ दीजिए, उनकी अपनी ड्यूटी है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अपने आप को पाल लिया है। तो ये जानिएगा, सही में दुनिया झंझट नहीं है। हमें तो देते हैं हम लोग कि भाई बहुत बड़ा दुनिया में झंझट है, झंझट नहीं है। ये दुनिया मेरे लिए काम होगा। एक हास्यमय पौराणिक कथा कहकर वाणी को विराम दे दूंगा। एक बहुत बड़े चौधरी साहब थे, हरियाणा क्षेत्र के रहने वाले थे। चौधरी साहब बहुत अच्छे उधर होते हैं, अपना प्रतिष्ठित होते हैं। चौधरी साहब बहुत बड़े आदमी प्रतिष्ठित थे। बहुत से पास भैंस भी थी, और भैंसों में सबसे अच्छा अपने आप होता मथुरई भैंस कहते हैं। आपने उसके गोला सिंह होता, सुंदर लगती है, बहुत उसे शौकीन थे। चौधरी साहब के पास एक वैसी भैंस थी, इसका सिंह की गुलाई बहुत सुंदर था। चौधरी साहब अपने आप सेवा तो नौकर चाकर करते रहते। जब जाते भैंस के पास उसको सहलाते और कहते, इसकी भैंस की सिंह की गोलाई जो है मेरे सिर की गोलाई के बराबर हो। एक कैसे इसको अपने आप समझा जाएगा, कैसे नापा जाएगा। और रोज क्या कर चौधरी साहब जब भैंस अपना पगड़ी करती, जाकर उसके सिंह में अपना सिर लगाने लगते कि नाप ले थोड़ा सा। ऐसा कभी मौका नहीं मिलता। इस तरीका से बैठी रहती तब, खड़ी रहती तब, यही काम करते अपने आप में। संयोग से एक दिन भैंस बैठी हुई थी, पाग कर रही थी। चौधरी साहब को एक अच्छा मौका मिला हुआ है। अब क्या कि अपने सिर को यही भैंस के सिंह में लगाना चाहे, अचानक भैंस खड़ी हो गई। खड़ी हो गई तो उनका सिर सिंह में फंस गया और भैंस अपना भड़कने लगी, तोड़ के रस्सी भागने लगी। अब चौधरी साहब का सिर फंसा हुआ, हाथ ऐसे फैला हुआ है, पैर फैला हुआ है, और गली में दौड़ रही है भैंस अपने आप में। अब जो भी देख रही ये चौधरी साहब अपने आप भैंस अपने आप सिंह में का सिर फंस गया है। अरे आदमी अपने आप पूरी गांव की परिक्रमा करा दिया, अपने घुमा दिया। इसी तरह से अपने आप पड़े हुए हैं। अंत में किस तरह गांव के लोगों ने रस्सी उसी से किसी तरह से घेर बांध करके भैंस को पकड़ा, और पकड़ करके बड़े जोर से झटका से क्या किया, चौधरी साहब के पैरों पर खींचा, बाहर आया। तब होश में होश आया। आने के बाद उनकी जो देवी जी की पत्नी थी, बुद्धि मारी गई आपकी। भला ऐसा कोई करता है? ऐसा कोई करता है जो आप कर रहे हैं? ऐसा भला किया जाता है? चौधरी साहब सुनो, बुद्धि नहीं मारी गई, बुद्धि नहीं मारी गई। उस भैंस के सिंह में अपने सिर की गोलाई को नापने के लिए मैंने 6 महीना प्रयास किया था। 6 महीना प्रयास किया, और तब आज ऐसा हुआ है, बुद्धि नहीं मारी गई। ठीक वही हाल है दुनिया में हम लोगों ने झंझट पाल लिया है। झंझट है नहीं दुनिया, याद रखिएगा। ये दुनिया झंझट नहीं है। जहां अपने आप में बेटा हमारा है, पत्नी हमारी है, भाई हमारा है, अमुक हमारा है, ठीक है। हम अपनी मौलिक अधिकार मान करके, अपना कर्तव्य मान करके, अपना कर्म मान करके हम तो परिवार को अपने आप में सेवा करें, लेकिन परिवार हमारा भी सेवा करेगा, पुत्र हमारा भी सेवा करेगा। ऐसा अगर मान कर करते हैं तो यही संसार में हमने झंझट को पाला है। यही संसार में हमने झंझट पाला अपने आप में। ये मान करके मत कीजिए कि हमारा भी करेगा, ऐसा मत कीजिए। कोई नहीं करेगा अपने आप में। अब उसका अनुरूप अगर नहीं हुआ तो तब क्या करेंगे अपने आप में? यही हमने झंझट पाला है, जो मान लिया है कि हमारे हैं। कभी आपने देखा है बैंक के मैनेजर साहब को आपने देखा होगा, आपका जीवन उसी तरह से होना चाहिए। 2 उदाहरण देकर वाणी को विराम दे दूंगा। आप कभी जो लोग जहाज की यात्रा किए होंगे जानते होंगे,
जहाज की यात्रा करने वाले लोग जहाज की यात्रा जो करते हैं, यही जहाज में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, वहां होती है उनको क्या कहा जाता है, मैं भूल गया। हाँ, और कोई भाषा का मैं भूल रहे हैं अपने आप में। एयर होस्टेस तो कहा ही जाता अपने आप में उनको। तो एयर होस्टेस जो होती है या एयर होस्टेस अपने आप में जो उसमें होते हैं, स्त्रियां भी अपने बालिका भी होती है, बालक भी होते हैं। अब समझिए, कोई अपने आप में जाता है, अपने आप में प्रणाम करती है, सूर्य झुकाती है और मुस्कुराते हुए भाषा में बात बोलेंगे, अपने आप बोलेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे। और कोई व्यक्ति उसकी मुस्कुराहट हुआ प्रणाम को और उसे मैत्री कर ले, यदि आप प्रवेश करते हैं तब भी, आज यदि अपने आप में जब बाहर निकल तभी प्रणाम करके अपना मुस्कुराती है। एक क्या है, ये आपको नहीं कर रही है, उसका वो ड्यूटी है। जिस कंपनी ने उसको वहां पर अपने आप नौकरी दिया है, उसने उसको ड्यूटी दिया है कि ऐसे ही आपको करना होगा यात्रियों के साथ। अब उसी से आप मैत्री कर लीजिए, अब उसी को अपना मान लीजिए, तो हटने के बाद आपका वैसे व्यवहार करेगी। ठीक यही हाल है बैंक के मैनेजर साहब को आपने देखा होगा, करोड़ों करोड़ों रुपया जो है अपने आप में आता है और मैनेजर साहब जमा कर लेते हैं। और करोड़ों करोड़ रुपया क्या करते हैं, लोगों को दे देते हैं। और मैनेजर साहब क्या करें, देना लेना है तो काम ठीक है। और मैनेजर साहब के बैंक से करोड़ रुपया निकल भी जाता है, दुख नहीं होती है। और कहीं करोड़ रुपया आकर के जमा हो जाता है, बहुत बड़ा हर्ष नहीं होता है। लेकिन वही मैनेजर साहब वो रुपया निकाल करके अपना घर कहीं बनाने लगे तब, अब बेटा बेटी का विवाह करे तब हथकड़ी लगा करके और जेल में जाना पड़ेगा। वो रुपया है लेकिन आपके लिए नहीं है, देने लेने के लिए है। ठीक उसी प्रकार से संसार में रहिए, संसार की वस्तु व्यवस्था व्यवहार में रहिए, लेकिन ये मत मानिए कि हमारे हैं और हमारे काम आएंगे। ऐसा विचार करते हुए और हम संसार में रहते हैं तो संसार झंझट का कारण नहीं है। मैंने एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ऐसा विचार करते हुए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावट राम से और मन ही करत भजीत। इसलिए जो कुछ भी है हमने दुनिया को अपना मान लिया, दुनिया की वस्तु को अपना मान लिया, दुनिया की व्यवस्था को अपना मान लिया, दुनिया के व्यवहार को अपना मान लिया, यही हमारे बंधन और झंझट का कारण है। बाकी दुनिया का कोई भी वस्तु व्यवस्था व्यवहार जो है वो झंझट का कारण नहीं है। इस तरह विचार करते हुए हम और आपको जीवन जीना चाहिए। तो कथा का मतलब होता क्या है, कथा हमारे जीवन का, कथा हमारे जीवन का एक ऐसा फ्रिज है, कथा हमारे जीवन का वह एक अपने आप में आत्मा का एम्बुलेंस है, आत्मा का एम्बुलेंस है, मन का एम्बुलेंस है, दिल दिमाग बुद्धि का एम्बुलेंस है। जो दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, आहार में, व्यवहार में, स्वभाव में, संगत में किसी प्रकार की जो त्रुटियां जो है अपने आप में, विकृतियां जो है उसको हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे और प्रशस्त मार्गों पर चलने के लिए जो प्रेरणा दे, उसी का नाम कथा है। कथा में भगवान का वर्णन किया गया है। केवल कथा में भगवान का ही वर्णन नहीं है, कथा में भगवान के भक्तों का भी वर्णन किया गया है। जिन प्रसंग में, जिस घटना में, जिस इतिहास में, जिस पुराण में, जिस आख्यान में, जिस आख्यायिका में भगवान का तो वर्णन किया ही गया हो, भगवान के भक्तों के भी चरित्र को वर्णन किया गया हो, उसी को कथा कहते हैं, उसी का नाम कथा है। प्रश्न होगा कि महाराज कथा में क्या भगवान के भक्तों का वर्णन है? वही भक्तों में तो नारद जी का नाम आता है, वही भक्तों में तो व्यास जी का नाम आता है, वही भक्तों में तो प्रहलाद जी का नाम आता है, वही भक्तों में तो ध्रुव जी का नाम आता है। तो शिष्य चर्चा कल मैं करूंगा कि भागवत में, कथा में भक्तों को किस तरह से वर्णन किया गया है, वो भक्त कौन कौन है और भक्तों ने किस तरह से अपने आप में उस कथा के द्वारा परमात्मा को स्वीकार किया, परमात्मा को प्रसन्न किया और समाज उस भक्त द्वारा किस तरह से अपना मंगल को प्राप्त किया। शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं कि कथा केवल भगवान की चर्चा नहीं, भगवान के साथ साथ भक्तों का जिसमें चर्चा किया गया हो, जिसका लेखनी किया गया हो, जिनको अपने आप में लिपिबद्ध किया गया हो, कहा गया हो
अभिव्यक्त किया गया हो, उसी का नाम कथा है। तो शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद्य जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर विहार भारत धाम की, जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता के, श्री महालक्ष्मी माता के पावन धाम के, पावन भाव के, पावन स्थल के, पावन महामहोत्सव के, पावन महामहोत्सव के। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। नारायण। ठीक, आप याद रखेंगे प्रातः काल की आरती जो भगवान की मैं करते रहता हूं, तो प्रातः काल की आरती अभी ठंडा समय चल रहा है, तो 8 बजे से प्रारंभ होगी और 8:30 बजे तक होगी। तो 8 बजे से पहले आने की आवश्यकता नहीं है। 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में भगवान की आरती जब तक रहेंगे तब तक होती रहेगी। तो समय मिलने पर आप प्रातः काल की केवल भगवान की आरती होती है, कथा नहीं होती। तो भगवान की आरती में 8 बजे सुबह से लेकर के 8:30 बजे तक आप सादर आमंत्रित हैं। यज्ञशाला का कार्यक्रम अपने समय अनुसार 3 समय में चलते रहेगा। यजमान पंडित अपने अनुसार समय में रहेंगे। इधर कथा प्रवचन ठीक 12 बजे से ठीक 12 बजे से लेकर के 5 बजे सायंकाल तक एक कथा चलती रहेगी। तो 12 बजे से 2 बजे तक हमारे मुक्तिनाथ स्वामी जी कथा सुनाएंगे। 2 बजे से 4 बजे तक हमारे अयोध्यानाथ स्वामी जी कथा सुनाएंगे। और 4 बजे से 5 बजे तक मैं भी 2-4 शब्दों को निवेदन करूंगा। इस तरीका से और जैसा होगा सूचना दी जाएगी। बस इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम लिया गया, आरती किया गया। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखादिनिरजायत श्रीश्रुते लक्ष्मी सवदनयावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्याप्तम् ईशनिघाणामो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण काषायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा चौर्वपुण्ड्रं च भारे यस्यास्ते रक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै पृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि अमर्याद सूत्र चलमतिरसोया प्रसवो कृतघ्नो दुरमाने स्मर परवसो वंचन पर निशंस पापेश कथमामितो गजलदे
प्रपारादोत्रेण तव परिचरेयं शरणयो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्वबंधु जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। ठीक नहीं लगा, थोड़ा भार को भार और आ रहा है ना, खाना कब तक आ जाएगा?